सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान की 5वीं किताब आपदा प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन का जो पहला लेसन है आपदा व आपदा प्रबंधन के घटक। इस किताब में आपको आपदा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जो चाहे मानव जनित हों चाहे प्राकृतिक हों, उनसे किस तरह से हमें पार पाना है या किस तरह से हमें उन दिक्कतों का सामना करना है या कैसे उनका न्यूनीकरण किया जाए, यह सब चीज़ें सिखाती है। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य आदिकाल से प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करते आया है, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन आदि विभिन्न रूपों में हमें ये देखने को मिलता है। इससे सैकड़ों हजारों लोगों की जानें चली जाती हैं और कभी भी वो प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, इसका कोई हमें जानकारी नहीं होती है, चाहे वो मानवकृत हो। हमेशा यह प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य पर संकट बनकर आती हैं और यह मानव जनित भी भयानक घटनाएं घटित हो जाती हैं कभी कभी, जिससे शारीरिक चोट और संपत्ति की क्षति, दूषित वातावरण, आजीविका की हानि होती है। यह अनेक रूपों में हो सकती है। आप सबको बताऊं मैं कि आपदा का सामान्य अर्थ संकट या विपत्ति है, जिसका अंग्रेजी पर्याय डिजास्टर, जो फ्रेंच भाषा के डिस्ट्रेरी शब्द आपदा का सामान्य अर्थ संकट या विपत्ति है, जिसका अर्थ होता है अनिष्टकारी तारा। या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम प्राकृतिक खतरे तथा प्राकृतिक आपदा शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो दोनों में अंतर है। प्राकृतिक खतरा जो किसी पदार्थ, घटना या किसी एक चीज़ से जुड़ा हुआ होता है, और जबकि प्राकृतिक घटनाओं से मानव के लिए जो विनाशकारी होती हैं, ये घटनाएं संपूर्ण सामाजिक आर्थिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। अब बात यहाँ पर खतरा और आपदा की आ रही है। प्राकृतिक खतरे में मैंने आपको बताया था भूस्खलन, बाढ़, अकाल, अग्निकांड, यह सब क्या हैं? प्राकृतिक आपदाएं हैं। परंतु मानव जनित जो खतरे होते हैं प्राय उद्योग धंधे या कारखानों से संबंधित होते हैं, या विस्फोट, जहरीले उत्पादों, रिसाव, प्रदूषण, बांधों का टूटना, युद्ध, या ऐसी ही कुछ घटनाएं होती हैं जो मानव जनित होती है, जिसमें मानव का पूरा हाथ होता है। अब आपको एक चीज़ बड़ी ध्यान देनी है कि सबसे पहले जानना है कि आपदा और खतरे में क्या अंतर है। आपदा और खतरे में क्या अंतर है? अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पृथ्वी के धरातल का प्राकृतिक अगर हम परिदृश्य देखें, जो परिवर्तनशील है, जो कुछ परिवर्तन उसमें होते हैं, कुछ तो बड़ी धीमे धीमे होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, परंतु कुछ कुछ दिखाई देते हैं, दर्शनीय होते हैं। भूकंप व ज्वालामुखी आकस्मिक रूप में होते हैं और अधिकांश खतरे प्राय सामयिक होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं कि ऐसा हो सकता है। जिसकी कुछ खतरे ऐसे होते हैं जिनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अब बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात है, एक बात हो रही है खतरे की और एक बात हो रही है आपदा की। अब इन दोनों में आप थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए। मैं अगर किसी बच्चे से कहता हूँ कि बेटा वहाँ मत जाना, वहाँ नहर है, पास में खतरा है, और देखिए मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझिए, वहाँ मत जाना, या आपके गार्जियंस भी कहते हूँ कि वहाँ मत जाना, वहाँ खतरा है, कोसी मत जाना, या नज़दीक आपके नहर है वहाँ मत जाना, वहाँ खतरा है, या जंगल बहुत नज़दीक है वहाँ खतरा है, वहाँ मत जाना। तो इसका मतलब क्या है? किसी निश्चित स्थान पर भौतिक घटना का घटित होना जिसके कारण हानि की संभावना हो, परंतु अभी हानि हुई नहीं है। ये आप ध्यान में रखिए, हानि की संभावना हो परंतु अभी हानि नहीं हुई है। जैसे अगर हम देखेंगे प्राकृतिक तरीके से, तो भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, हिमस्खलन, बादल फटना आदि ऐसी स्थितियां हैं जिसमें खतरा है परंतु अनिश्चितता है। भूकंप कब आएगा कोई पता नहीं, भूस्खलन कब होगा पता नहीं, बाढ़ कब आएगी, बारिश हो रही है बहुत तेज होगी तभी आएगी, हमें अंदेशा है कि बारिश हो रही है, बाढ़ आ सकती है। हिमस्खलन हो रहा है, बहुत बर्फ गिरेगी तभी होगा। बादल फट सकता है, जब बहुत बारिश होगी तभी होगा। यह खतरे के ऐसे रूप हैं जो अभी घटित नहीं हुए हैं। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ, वहाँ मत जाना, हमारे अभिभावक कहते हैं वहाँ मत जाना, वहाँ खतरा है, इसका मतलब वो अभी घटित नहीं हुआ है। अब जबकि आपदा क्या है? खतरे का वह स्वरूप जिसके परिणाम से सामाजिक ढांचा, विद्यमान व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएं। देखिए क्या है, अब खतरा, मैंने आपसे कहा नहर की ओर मत जाना, आप चले गए, अचानक फिसल पड़े, गिर गए, तो क्या हुआ? वहाँ आपदा आ गई। एक भूकंप, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भूकंप आने वाला, अचानक भूकंप आ गया। तो जो खतरे का अंदेशा था कि हम इस बेल्ट में, इस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ भूकंप आ सकता है,
तो वहाँ अचानक भूकंप आने से वह आपदा में तब्दील हो गया। वह स्वरूप जिसके परिणाम से सामाजिक ढांचा एवं विद्यमान व्यवस्थाएं, जो सामाजिक ढांचा बना हुआ है, जो हमने व्यवस्थाएं करी हैं, वो सब तहस नहस हो जाएं। जन समुदाय, पशुधन की हानि हो, संपत्ति की हानि हो, एवं ऐसी स्थिति में बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती हो, आवश्यकता पड़े। अब मान लीजिए भूकंप, कहीं भूस्खलन हो गया, तो उसके लिए हमें मशीनों की आवश्यकता होगी, मानव श्रम की आवश्यकता होगी कि हम उसको बचाव कार्य में लगाए जाएं। जब भी कोई, चाहे वो खतरा हो, चाहे आप देखिए, खतरा क्या है? भौतिक घटना का घटित होना जिसमें हानि की संभावना हो रही है, और आपदा का मतलब है ऐसी स्थिति में जब किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसे हम आपदा कहते हैं। इसको आप ढंग से समझ लीजिए, रिपीट करके देखिए बार बार कि आपदा और खतरे में क्या अंतर है। आपदा, मैं फिर बता रहा हूँ, बाहरी जो हमें जो सहायता मिलनी है वो बाहर से मिलनी है, जबकि खतरा क्या है? अभी हुआ नहीं है। खतरा उस हानि की संभावना को बताता है कि ऐसा हो सकता है, वो पॉसिबल है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा करना है नहीं करना है, या ऐसा प्राकृतिक रूप से होगा या नहीं होगा। विश्व के सभी देश किसी न किसी आपदा से ग्रस्त हैं, चाहे वो जलवायु के रूप में हो, चाहे वो ज्वालामुखी के रूप में हो, चाहे वो नवीन वलित पर्वत श्रेणियों के रूप में हो, चाहे वो प्लेटों के आपसी टकराव के कारण हो। कहीं न कहीं भूकंपीय घटनाएं या कुछ न कुछ स्थितियां ऐसी होती रहती हैं जिसके फलस्वरूप कहीं न कहीं प्राकृतिक घटनाएं घटित होती रहती हैं या मानव जनित होती रहती हैं। अब आपको बताता हूं मैं कि हमारे यहाँ क्या स्थितियां हैं। मानव जनित या प्राकृतिक आपदाएं में भी अंतर है, क्योंकि आप जानते हैं कि मानव जनित जो होती है औद्योगिक प्रौद्योगिक दुर्घटनाएं, युद्ध या नागरिक संघर्ष या इस तरह की आपदाएं हैं जिससे मनुष्य को जनधन की हानि होती है। और दूसरी बात, अगर हम मानव निर्मित आपदाओं की बात करें तो यह जन्म या उसको बढ़ावा देने में मनुष्य की भूमिका को इसमें समझना होगा। बहुत ज़्यादा इसको मत करिए। आपको पहले क्या ध्यान देना है कि आपदा और खतरे में क्या अंतर है, हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या समझें इसके बारे में, और आपदाओं का सहसंबंध कैसे हो सकता है कि यह आपदा संभावित क्षेत्र है। अब आपको ध्यान रखना है कि खतरे वाली स्थितियां जो होती हैं वो हमेशा आपदा में बदल जाती हैं। हमें यह न्यूनीकरण के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या वो स्थितियां ऐसी हैं जहां भूकंप संभावित है, क्या वो मानव जनित आपदाएं ऐसी हैं कि भूकंप भूस्खलन के अलावा भी मानव जनित, जैसे बम विस्फोट है या ऐसी चीज़ें, आतंकवाद या नागरिकों का आपसी संघर्ष भी इसमें है। तो एक दूसरे पर ये निर्भरता से जुड़े हुए हैं। और अगर हम इसको फिर से देखें तो कहीं ना कहीं इस रूप में ये दो ही चीज़ें ध्यान में आपको रखनी है कि किस तरह से भारत और विश्व के देश किस तरह से आपदा से और खतरे से जूझते रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात हम याद करते हैं, भारत में प्राकृतिक आपदाओं में सूखा, चक्रवात या इनसे संबंधित मानसूनी जलवायु भी होती है जिससे बहुत नुकसान होता है। भारत में जो आपदा का भौगोलिक परिदृश्य है, 57% भूभाग पर भूकंप आ सकता है क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण। दूसरा, प्रतिवर्ष 2 से या 3 विनाशकारी चक्रवात यहाँ आते हैं। संपूर्ण हिमालय भूस्खलन प्रवृत्त है क्योंकि यह नवीन वलित पर्वत श्रेणियों से बना हुआ है। और विपत्तियों के प्रकार क्या हैं कि अगर उसका वर्गीकरण करें तो अकस्मात आने वाली विपत्तियाँ, आमतौर पर इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इनका कारण है भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, सुनामी। ये ऐसी शक्तियाँ हैं, बादल फटना, बर्फीली आंधी, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, इनकी कुछ ऐसी दशाएं होती हैं कि जिनका अकस्मात आने वाली विपत्तियों पर, या इनको ऐसा कह सकते हैं कि इनके बारे में कोई जान नहीं सकता है। धीरे धीरे आने वाली विपत्तियां हैं, स्लो, बहुत ही धीमी, इनका पता ही नहीं चलता है, इनको धीमी विपत्ति भी कहा जा सकता है। इनका अधिकतर संबंध मौसम और जलवायु से ही होता है, जैसे सूखा, अकाल, कीड़ों का हमला या पर्यावरण की क्षति या रेगिस्तान का विस्तार। ये बहुत धीमे धीमे फैलने वाले विपत्तियां हैं। जबकि मुख्य विपत्तियां मैंने आपको बताई कि वो मुख्य रूप से हैं, जो प्राकृतिक रूप से विपत्तियां हैं वो तो भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ से ही हैं, रिलेटेड हैं। दूसरी बात, धीरे धीरे आने वाली विपत्तियां हैं, सूखा, अकाल, यह बहुत समय के बाद या कभी अचानक जिसमें पर्यावरण को क्षति होती है वही हो सकती हैं। दूसरा, महामारी, जैसे आजकल हो रहा है, संक्रामक रोग, ये भी बहुत वर्षों सालों में भी आते हैं जो किसी विशेष रूप में किसी विपत्ति को दर्शाते हैं। और विपदा, जिसमें बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे आजकल कोरोना के वजह से हो रहा है कि संक्रामक है
और यह 100 साल बाद फिर एक ऐसा रोग आया है जिसमें मानव जाति फिर से खतरे में है। तो इस तरीके से जो ये संक्रामक रोग किसी विशेष अवधि में जल, वायु, भोजन, स्पर्श द्वारा फैलते हैं। इसको कुछ को अपराधों की श्रेणी में भी रखा जाता है जो मानव जीवन की भारी बलि ले लेते हैं। इस प्रकार से आपको यह जानना आवश्यक है कि मानव जो हम आपदा प्रबंधन के उसमें घटक में सीख रहे हैं न्यूनीकरण में कि खतरा क्या है, आपदा क्या है और हमें इसको कैसे समझना होगा, इसका कैसे न्यूनीकरण करना होगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपको 2 चीज़ों में फोकस करना है, एक तो खतरा और दूसरा आपदा। खतरा क्या है? किसी निश्चित स्थान पर भौतिक घटना का घटित होना जिसके कारण हानि की संभावना हो, जैसे भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, हिमस्खलन और बादल फटना आदि। जबकि आपदा खतरे का वह स्वरूप है, पहले खतरा था, वही खतरा जब आपदा में बदल गया जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक ढांचा, विद्यमान व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएं तथा जन समुदाय, पशुधन, संपत्ति की हानि हो और ऐसी क्षति के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता हो, उसे आपदा कहते हैं। फिर मिलते हैं।